नमस्कार दोस्तों। अंजीम प्रेमजी फाउंडेशन की जो छात्रवृत्ति मिलती हैं उनके आवेदन आज से शुरू हैं, यानी कि 10 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक इसके आवेदन चलेंगे। आपको आवेदन किस प्रकार करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, मैं आपको इस वीडियो में A to Z जानकारी फॉर्म भर के आपको समझाऊंगा। इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस प्रकार लगाने हैं, तमाम अपडेट आपको मैं दूंगा। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायर रहेगी, तो इसमें आपके एक तो सिग्नेचर, आपके पासपोर्ट साइज फोटो, 10वीं की और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक डायरी, इनके साथ एक जब फॉर्म भरोगे तो उसमें एक फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो फॉर्म आप आपकी जो भी कॉलेज हैं, कॉलेज में ले जा करके वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल के द्वारा भर करके आपको उसके ऊपर सील लगा करके आपको देंगे। वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो जो फॉर्म है वो आप किसी इमेज से निकाल सकते हो, या मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां जाकर के आप निकाल करके कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने बायो में और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट निकाल करके, और आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनके सिग्नेचर करवा करके पहले तैयार रखें। ठीक है, इसके बाद आपको मैं पूरा A to Z जानकारी में स्वयं फॉर्म भर के आपको दूंगा, ताकि किसी भी प्रकार कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, फॉर्म फीस बिल्कुल नहीं है, निःशुल्क फॉर्म भरे जा रहे हैं, कोई किसी प्रकार की फीस नहीं है। ई मित्र या कंप्यूटर वाला 50-100 रुपये लेता है, वो अलग चीज है, बाकी फॉर्म फीस बिल्कुल नहीं है। सभी को फॉर्म फिल कर देना है, चाहे आप गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो या प्राइवेट कॉलेज में, सभी को करना है। गवर्नमेंट कॉलेज वाले और प्राइवेट कॉलेज वाले सभी को ये छात्रवृत्ति मिलने वाली है, तो आपको सभी को इसका आवेदन करना है। चाहे आपने 12th या 10th क्लास प्राइवेट से की हो या गवर्नमेंट स्कूल से की हो, सबको आपको एक बार फॉर्म भर देना है। ठीक है, उसके बाद में रिव्यू हो जाएगा, यदि आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है। ठीक है, आपने BA कर रहे हो चाहे B.Ed कर रहे हो, सभी को ये फॉर्म भर देना है, क्योंकि फॉर्म फीस बिल्कुल नहीं लगती है, निःशुल्क है। तो आपको एक बार आवेदन कर दीजिए, नॉर्मल प्रोसेस है। इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक छात्राओं तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक छात्र इसके आवेदन कर सकें। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में लिखना है अंजीम प्रेमजी फाउंडेशन.org। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से आपको आवेदन करना होगा। दूसरी वेबसाइट से आपने आवेदन किया तो आपका आवेदन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश और भी लैंग्वेज है जो आपको सूटेबल हो कर सकते हो। उसके बाद में जो 3 लाइन है वहाँ आप क्लिक करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं वहाँ जाना है। उसके बाद में शिक्षा पे जाना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने एक स्कॉलरशिप फॉर्म लिखा हुआ है, वहाँ क्लिक करना है। उसके बाद में इस प्रकार का आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें लिखा हुआ है छात्रों को कॉलेज जारी रखने में सहायता के लिए पहल। इसमें रजिस्ट्रेशन करें वर्ष 2025 के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसमें कुछ डिटेल आपसे मांगी जाएगी, उस डिटेल को आपको फिल करना है। ठीक है, जिसमें आपको जैसे कि ये आपको डिटेल आपको भरना होगा। सबसे पहले आपका लिंग, आप पुरुष हो या महिला, तो इसमें आप महिला ही एप्लीकेबल है। पुरुष लिखोगे तो बिल्कुल आपको मना कर देंगे कि आप इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं हो। ठीक है, तो आपको महिला भरना है। उसके बाद में क्या आपने 10वीं शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है, यानी गवर्नमेंट से की है, तो यस लिखना है। उसके बाद में 12th यानी 12वीं कक्षा शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है, यस लिखना है। उसके बाद में आपको नीचे जितने भी 19 राज्य दे रखे हैं, ठीक है, इन्हीं राज्यों को मिलने वाली हैं। तो इसमें आपको, आप यदि इस राज्यों में निवासी हो तो हाँ लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको आगे जो कह रहा है कि आपने 25-26 के अंदर किसी कॉलेज के आपने प्रवेश लिया है, तो हाँ लिखना आपको। ठीक है, सभी में हाँ हाँ करते जाना है। उसके बाद आगे
क्लिक करना है। फिर आप यदि आप एलिजिबल हो तो आपके सामने इस प्रकार का आ जाएंगे कि आप इसमें बिल्कुल एलिजिबल हो। ठीक, ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ आपके मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। ठीक है, आपके मोबाइल के अंदर एक OTP आएगी, उसी OTP को इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, आपका मोबाइल जो नंबर हैं बिल्कुल चालू नंबर डालना है ताकि बाद में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। ठीक है, वेरीफाई बाय OTP करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद सबसे पहले आपका नाम लिखना है। ठीक है, नाम सही से लिखना है, गलत ना लिखें। ठीक है, मार्कशीट और आधार कार्ड देख करके आपको नाम लिखना है। ठीक है, जो आपके आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है वही नाम आपको यहाँ लिखना है, गलत नाम नहीं लिखना है ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। ठीक है, पिछली बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने गलत लिख दिया था, फिर दिक्कत आई थी। ठीक है, जो नाम आपकी 10वीं और 12वीं की अंक तालिका और आधार कार्ड में है वही आपको यहाँ नाम लिखना है। ठीक है, बड़े अक्षरों के अंदर आप नाम आपको लिखना है, कैपिटल लेटर के अंदर आपको नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको आपके आधार कार्ड नंबर डालने हैं। ठीक है, जो आपका आधार कार्ड है वो आधार कार्ड नंबर यहाँ डालने हैं। उसके बाद पुनः नीचे जो कन्फर्म के लिए आधार कार्ड है वहाँ आपको आधार कार्ड नंबर फिर से आपको लिखना है। ठीक है, आराम से आपको किसी भी प्रकार के बिना हड़बड़ाहट के आपको लिखना है। यहाँ आपको जो आप जिस आप स्टेट में रहते हो वहाँ स्टेट आपको यहाँ भर देना है। उसके बाद आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ भर देना है। यहाँ आपको आपका पासवर्ड सेट करना है, बिल्कुल आपको जो याद रहे वो पासवर्ड सेट करना है। पहला अक्षर आप कैपिटल रखना है, उसके बाद में @ भी लगाना है और नंबर भी डालना है। ठीक है, ये पूरा करने के बाद आपको रजिस्टर है वहाँ आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार का एक खुलेगा, वहाँ आपको टिक लगाना है। यदि आपने कुछ भी गड़बड़ की है तो बिल्कुल आप एरर आ जाएगा, यानी कि आधार नंबर आपको सही से देख करके डालना है। ठीक है, आधार नंबर में आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, आराम से इसको आवेदन करना है। ठीक है, यदि किसी में कोई गलती है तो उसमें आप सुधार कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि इसमें आधार में कुछ गलती थी तो इन्होंने मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया। ठीक है, आपको आधार सही से भरना है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, दोबारा आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, पंजीकरण सफल हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड आपको पहले आपने जो दे रखे हैं वही पासवर्ड होगा। आपके मोबाइल के अंदर यूज़र नेम का मैसेज आया होगा, वो यूज़र नेम आपको यहाँ डाल देना है। ठीक है, जिस मोबाइल के अंदर आपको OTP आई थी उसी के ऊपर यूज़र नेम का मैसेज आया होगा, वो आपको यहाँ डाल देना है। ठीक है, डाल देने के बाद आपको यहाँ पासवर्ड जो आपने सेट कर रखे थे वही पासवर्ड आपको यहाँ डाल देने के बाद में लॉगिन करना है। ठीक है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको इस प्रकार का एक प्रोसेस खुलेगा, या प्रोसेस पे आपको जाना है। ठीक है, प्रोसेस पे जाओगे तो आपको बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, वो आपको यहाँ फिल करनी है। ठीक है, जिसमें आपका नाम, फुल नेम, सेक्स मेल या फीमेल, आपकी क्या बर्थ डेट है, वो आपके मोबाइल नंबर पहले से ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। चेंज करना चाह रहे हो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, वेरीफाई करना चाह रहे हो तो वेरीफाई भी कर सकते हो OTP के माध्यम से। ठीक है, सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है सही से डालना है, आधार नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यदि आपके पास मेल ID है तो आपको मेल ID यहाँ डाल दीजिए, ताकि बाद में कोई यदि आप कोई पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाह रहे हो तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आपका पूरा एड्रेस वगैरह डालना है। ठीक है, यहाँ आपका मदर नेम, यहाँ आपका फादर नेम, गार्जियन नेम आप डाल सकते हो। यहाँ आपको स्टेट चॉइस करना है, जिस भी स्टेट में हो आप। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप निवास कर रहे हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ चॉइस कर देना है। फिर यहाँ आपको फुल एड्रेस भर देना है। ठीक है, जो आपका फुल एड्रेस है वो यहाँ आपको फुल एड्रेस भर देना है। उसके बाद जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड डाल देना है, फिर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, बिल्कुल इजी वे के अंदर आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। ये करने के बाद आपको कन्फर्म
ठीक है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, कन्फर्म न्यू एडमिशन है, उसके ऊपर जाना है। वहाँ जाओगे तो थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो, यदि आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही तो आप हिंदी लैंग्वेज कर सकते हो। तो इसमें पूरा प्रोसेस समझाया गया है कि आपको किस प्रकार फ़ोटो लगाना है, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। बिल्कुल फ़ोटो आपको स्कैन करके व्यवस्थित लगाना है, उसके अंदर किसी भी प्रकार को काट छांट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट आपको फ़ोटो आपको लगाना है। ये जो आपको इस प्रकार का फ़ोटो ना आपको स्कैन करके साइज़ इसमें दे रखी है, उस हिसाब से आपको साइज़ में आपको लगाना होगा। जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दे रखा है, या आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास जो भी फ़ोटो आपका है वो फ़ोटो यहाँ आपको लगा देना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा ब्लर करते जा रहा हूँ, तो आपको सही से आपको देख लेना। ठीक है, मैं थोड़ा ब्लर कर लूँगा क्योंकि नहीं तो फिर इसकी जो यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसमें वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हस्ताक्षर सभी, यानी आपको जो आपने सिग्नेचर कर रखे हैं वो सिग्नेचर आपको आगे यहाँ अपलोड कर देना है। ठीक है, मैं केवल आपको डेमो फॉर्म भर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को सेव पर क्लिक करना है। सेव टू नेक्स्ट करोगे तो आगे प्रोसेस और होगा। इसमें है वो आपको आधार कार्ड मांगा जाएगा, जैसे ऊपर आधार कार्ड दे रखा नमूना, ठीक इसी तरह आपको एक साइड का आधार कार्ड जो मुख्य पेज है, मेन पेज, स्कैन करके आपको यहाँ अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, बिल्कुल इजी वे के अंदर आपको मैं समझाऊंगा। आपको यहाँ करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, यहाँ आपको क्या मांगा जा रहा है, बैंक डिटेल मांगी जा रही है। ठीक है, बिल्कुल बैंक डिटेल आपको सही से भरनी है। जो आपकी बैंक है, कौन सी बैंक आपको ऑनलाइन लेन देन होना चाहिए वही बैंक आपको यहाँ डालनी है, दूसरी बैंक आपको यहाँ नहीं डालनी है। ठीक है, जिसमें ऑनलाइन प्रोसेस होता है वही आपको यहाँ डालना है। आईपीसी कोड, नाम, बैंक अकाउंट नंबर बिल्कुल सही से देख करके डालोगे, क्योंकि इसमें सुधार होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको सही से उसमें आईएफएससी कोड, बैंक नाम, बैंक के नंबर वगैरह सही से आपको डालना है, ताकि बाद में कोई किसी प्रकार की त्रुटि को सही करने का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, उसके नीचे आपको यहाँ बैंक डायरी की मुख्य पेज है वो आपको यहाँ अपलोड कर देना है। ठीक है, बिल्कुल आपको आराम से करना है। अपलोड करने के बाद नीचे आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपको आपकी 10वीं की मार्कशीट जो आपको नमूना दे रखा है, ऐसा नमूना है। राजस्थान के अंदर इस प्रकार की मार्कशीट चलती हैं, आपका अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग मार्कशीट चलती हैं। जैसा ये मार्कशीट है इस प्रकार आपको एकदम अच्छे से स्कैन करके फिर आपको यहाँ अपलोड करनी है। ठीक है, अलग अलग राज्य की अलग अलग मार्कशीट होती है, आप देख सकते हो नमूना आगे दे रखा है। ठीक है, आप जिस भी राज्यों के अंदर हैं निवासी हो, उस राज्य की अलग अलग माध्यमिक यानी कि 10वीं बोर्ड की मार्कशीट होती हैं। आपको जो भी आपका राज्य है उसकी आपको यहाँ मार्कशीट लगा देनी है। ठीक है, जो नीचे आ रहा है ना अपलोड फाइल, वहाँ आपको अपनी मार्कशीट है वो लगा देनी। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, सेव और नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ 12th यानी 12वीं की मार्कशीट मांगी जाएगी, जो कि राजस्थान में इस प्रकार की चलती हैं, अलग अलग स्टेट के ना अलग अलग चलती हैं। ठीक है, यहाँ लगाने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। वहाँ जाओगे तो इस प्रकार का एक नमूना, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको ये जो कॉलेज के अंदर सिग्नेचर इस प्रकार करके आपको पास रखना होगा, वो यहाँ आपको अपलोड करना है। ठीक है, एक ये फॉर्म खुलता है जो कि आपका अध्ययनरत प्रमाण पत्र, इसको मान सकते हो। जैसे इस प्रकार का ये होता है, ये पूरा अच्छे से भर करके यहाँ सिग्नेचर आपके प्रिंसिपल के करवाने के बाद आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, या यदि आप वो फॉर्म कर रहे हो तो ठीक है, यदि आप फीस रसीद करना चाह रहे हो तो भी आप कर सकते हो। दोनों में से एक कोई भी आपको यहाँ करना होगा। मेरे हिसाब से आपको ये जो बोनाफाइड वाला ये बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने और उपाय करने हेतु सहमत हैं तो आपको जो ऊपर टिक लगाना है वहाँ आपको टिक लगा देना है। ठीक है, ये पूरा आपको पढ़ सकते हो और इसमें ये पूरा डिटेल दी हुई है। उसके बाद आई एम एग्री इसके ऊपर जाना है। फिर आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो आप टिक लगाते जाइए और नेक्स्ट करके जाइए। ठीक है, जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देंगे कि सही है या नहीं। बैंक डिटेल है, डायरी है, 10वीं की मार्कशीट है,
ये जो 12वीं की मार्कशीट है, तमाम जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देंगे। उसके बाद में आपको ओके जाना है। ओके जाओगे तो आपको इस प्रकार के यानी आपके फॉर्म है आपको सही सलामत फिल हो चुका है। यदि आप इसके अंदर एडिट करना चाह रहे हो तो एडिट भी कर सकते हो और अपना फॉर्म अपने पास रख सकते हो। कुछ आपको लग रहा है गड़बड़ है तो एडिट पे जाकर के आप एडिट भी कर सकते हो। तो ये इस प्रकार का आपका आवेदन फिल हो जाएगा। उसके बाद में क्या प्रोसेस रहेगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर समय समय पर आपको जानकारी देता रहूँगा। आप जुड़े रहिएगा मेरे सोशल मीडिया पेज पर, ठीक है। इस प्रकार का आपको यदि आप एडिट कर रहे हो तो फिर आपको लास्ट तक आपको फिल करके फिर आपको दोबारा पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल इजी वे के अंदर आप अपने घर पर भी आप आवेदन कर सकते हो या किसी ई मित्र से भी आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आपको मैंने बता दिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अधिक से छात्राओं तक पहुंचाइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।